आज अयोध्या में राम मंदिर पर ध्वजारोहण के साथ ही मंदिर का निर्माण कार्य संपूर्ण हो गया। हिंदू धर्म में मंदिर पर ध्वजा फहराने की परंपरा बहुत ही प्राचीन और महत्वपूर्ण है। शास्त्रों में मंदिर के शिखर के ध्वज को देवता की महिमा, शक्ति और संरक्षण का प्रतीक बताया गया है। और आज इस ध्वजारोहण के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि राम मंदिर के शिखर पर फहरा रहा यह ध्वज केवल एक ध्वज नहीं है, यह पूरी तरह से भारतीय सभ्यता के कायाकल्प का ध्वज है। आगे उन्होंने राम राज लाने की बात कही और इस राम राज के जरिए विकसित भारत के संकल्प को साकार करने का भी वादा किया। इतना ही नहीं, उन्होंने अगले 10 साल में मैकाले की मानसिकता से देश को मुक्ति दिलाने का भी संकल्प लिया। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर यह सब कैसे संभव होगा, कैसे राम राज के जरिए विकसित भारत के सपने को साकार किया जाएगा। इस ग्लोबलाइजेशन के दौर में कैसे मैकाले की मानसिकता से मुक्ति पाई जाएगी। बता दूं कि मैकाले वही शख्स थे जिनकी सिफारिश पर भारत में 1835 में अंग्रेजी शिक्षा नीति लागू की गई थी, जो आज भी भारतीय शिक्षा व्यवस्था में काफी हद तक हावी है। उस वक्त मैकाले ने लिखा था कि अंग्रेजी के माध्यम से क्लर्क तैयार किए जाएंगे जो ब्रिटिश प्रशासन के लिए काम कर सके। आज उस मैकाले की मानसिकता से मुक्ति पाने की बात प्रधानमंत्री मोदी ने दोहराई है। उधर विपक्षी पार्टियों ने इस पूरे आयोजन को एक राजनीतिक स्टंट करार दे दिया है। आखिर इसमें कितनी सच्चाई है, आज आवाज अड्डा में करेंगे इसी पर खास चर्चा। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण राय और चर्चा में शामिल होने वाले अपने मेहमानों से आपका परिचय कराऊं। इससे पहले एक रिपोर्ट देख लीजिए। ये पल अद्भुत और अलौकिक है। ये वो सपना था जिसके पूरा होने के इंतजार में 500 साल बीत गए। अभिजीत मुहूर्त में मंत्रोच्चारण के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक मशीन को घुमाया, जिसके बाद 10 फीट ऊंचा और 20 फीट लंबा धर्म ध्वज राम मंदिर के शिखर पर लहराने लगा। इसी के साथ राम मंदिर संपूर्ण हो गया। राम मंदिर परिसर में बैठे संत झूम उठे। राम मंदिर परिसर जय श्री राम के नारों से गूंज गया। ये वो सपना था जिसे पूरा करने के लिए हजारों राम भक्तों ने अपने प्राणों की आहुति दी। ये सपना अब सच हो चुका है। प्रधानमंत्री मोदी के अलावा आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत करीब 7,000 लोग इस अद्भुत क्षण के साक्षी बने। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने सप्त ऋषियों के दर्शन किए और रामलला की पूजा भी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर से राम राज्य का संदेश दिया। ये पल कंधे से कंधा मिलाने का है। ये पल गति बढ़ाने का है। हमें वो भारत बनाना है जो राम राज्य से प्रेरित हो, और ये तभी संभव है जब स्वयं हित से पहले देश हित होगा। पीएम मोदी ने विकसित भारत की बात भी की। उन्होंने कहा कि संकल्प की सिद्धि में सबका प्रयास लगेगा और सबके प्रयास से ही 2047 में विकसित भारत का निर्माण होगा। जब देश का हर व्यक्ति, हर वर्ग, हर क्षेत्र सशक्त होगा, तब संकल्प की सिद्धि में सबका प्रयास लगेगा और सबके प्रयास से ही 2047 जब देश आजादी के 100 साल मनाएगा, हमें 2047 तक विकसित भारत का निर्माण करना ही होगा। प्रधानमंत्री ने एक अहम बात की तरफ सबका ध्यान खींचा, वो है गुलामी की मानसिकता। उन्होंने मैकाले का जिक्र किया और कहा कि हमें अगले 10 वर्षों में गुलामी की मानसिकता से मुक्ति पानी होगी। कुछ दिन पहले मैंने एक कार्यक्रम में आग्रह किया था कि हमें आने वाले 10 वर्षों तक उस 10 वर्षों का लक्ष्य लेकर चलना है कि भारत को गुलामी की मानसिकता से मुक्त करके रहेंगे। ये गुलामी की मानसिकता ही है जिसने इतने वर्षों तक रामत्व को नकारा है। प्रधानमंत्री मोदी ने राम राज्य के संदेश पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने अपने अंदाज में तंज कसा।
कि राम राज्य के मतलब ये होते हैं कि देश में जितने लोग हैं सबको, सबकी कल्याण, सबकी मंगल, सबकी खुशहाली, यही राम राज्य की सबसे बड़ा परिचय होना चाहिए था। भगवान राम को तो साफ सुथरी हवा, साफ सुथरा पर्यावरण चाहिए, सबसे जरूरी है। उस ध्वजा पताका का क्या फायदा? उस पताका को हवा में लहराने वाली हवा अगर जहरीली हो। वहीं समाजवादी पार्टी ने राम मंदिर पर ध्वजारोहण को पॉलिटिकल स्टंट बताया। मंदिर निर्माण में भारतीय जनता पार्टी का कोई योगदान नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने मंदिर के नाम पर खरबों रुपया इकट्ठा करने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी हर धार्मिक आयोजन का राजनीतिक लाभ लेना चाहती है। राम मंदिर को लेकर भक्तों में उत्साह है। सवाल यह है कि पीएम मोदी जिस राम राज्य की बात कर रहे हैं वो कैसे आएगा, इसके लिए क्या करना होगा? क्या विकसित भारत का मार्ग राम राज्य से होकर निकलेगा? ऐसा ही कई सारे ज्वलंत सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे आज आवाज अड्डा में। और हमारे साथ मेहमान जुड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता विजय शर्मा जी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया साहब हैं, सत्य हिंदी के फाउंडर आशुतोष जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक प्रोफेसर संगीत रागी जी हैं और वरिष्ठ पत्रकार अवधेश कुमार जी हमारे साथ कुछ ही देर में जुड़ ही गए हैं। आप सही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। शुरुआत मैं करूं विजय शर्मा साहब आपसे, क्योंकि हम लोग बिजनेस चैनल वाले हैं, तो जहां भी एक शब्द उभर कर सामने आता है कि विकसित भारत, तो हम लोग की आंख कान खुल जाता है। अगर विकसित भारत की बात चल रही है, कैसे होगा, क्या होगा? तो आज जब इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने विकसित भारत की बात की, तो मेरे मन में एक सवाल उठा कि इस राम राज्य के जरिए विकसित भारत की संकल्पना को कैसे साकार किया जाएगा? विजय शर्मा जी। देखिए लक्ष्मण जी, हमारे मोदी जी ने जो बातें कही हैं वो गागर में सागर भर दिया है। आप देखेंगे, मैं कुछ उदाहरण देता हूं कुछ देशों के, जिसको आप जुटला नहीं सकते, कोई भी व्यक्ति नहीं जुटला सकता। आप मुझे बताइए, जापान में चले जाइए, वहां जैपनीज भाषा है, विकसित देश है। चाइना में चले जाइए, चाइनीज भाषा है। आप उसके अलावा रशिया में चले जाइए, रशियन भाषा है। साउथ कोरिया में चले जाइए, कोरियन भाषा है। जर्मनी में चले जाइए, जर्मन भाषा है। इसी तरह से किसी भी आप जो विकसित देश में जाएंगे तो वहां उनकी अपनी लैंग्वेज है। ठीक है, एक बोलचाल में और एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए अंग्रेज भाषा जरूरी है, लेकिन उसमें हमें वो मैकाले के रूप में रंगना जरूरी नहीं है। जो एक षड्यंत्र रचा था जिस तरह से कि इसको गुलाम बना लो मानसिक तौर पे हमारे हिंदुस्तान के लोगों को, उससे बाहर निकलने की जरूरत है। अपने जितनी प्राचीन सभ्यता है, अब आप देखेंगे महात्मा गांधी जी ने भी यही कहा था, वो भी ये कहते थे स्वराज उनका सपना था। और किस तरह से वो खादी को प्रमोट करते थे, किस तरह से चरखा चलाते थे। आज भी विदेशी जो दौरे होते हैं, गुजरात में जाते हैं तो साबरमती आश्रम आपने देखा होगा, मोदी जी किस तरह से ले जाते हैं वहां। तो ये मुझे ऐसे लगता है कि जो भगवान राम के यहाँ ये एक मोदी जी ने एक अटूट छाप छोड़ी है। जिस तरह से वहां और 5-6 मंदिर बनाए गए हैं, चाहे वहां महर्षियों के हों, चाहे हमारे वहां जिस तरह से सबरी माता के हैं, उन्होंने किस तरह से प्यार में जो झूठे बेर खिलाए थे उसके हैं। तो ये देश को एक मैसेज दिया है कि हम अपनी सभ्यता और संस्कृति को छोड़कर आगे नहीं बढ़ सकते। इनका जो लबोलुभावन है मोदी जी का, वो यही था मेन। क्योंकि हम कहीं भी जाके देख लें, आप चाइनीज प्रोडक्ट खरीदते होंगे, सबसे पहले चाइनीज भाषा होती है, बाद में इंग्लिश होती है पढ़ने के लिए। तो यहाँ हमारे आपने देखा होगा शिक्षा नीति भी हमने किस तरह से बदली, अभी जो नई शिक्षा नीति आई है। और कितने भी देश के अंदर जो भी किसी तरह के जो आप टेस्ट देते थे, कोई भी कंपटीशन टेस्ट होता था, वो सारे अंग्रेजी में होते थे, हमारी हिंदी में होते ही नहीं थे। तो अब वाजपेयी जी के टाइम में वो भी हमने करके दिखाया है। और अब जो शिक्षा नीति आई है उससे एक उज्जवल भविष्य की तरफ हम जा सकते हैं। और मोदी जी एक देश को सशक्त बनाने में तुले हैं। आपने देखा होगा जम्मू कश्मीर में 370 खत्म करके दिखाया, बोडो आंदोलन खत्म किया,
नगा आंदोलन खत्म किया, उसी तरह ऐसा से कर लेते उल्फा हैं कि आंदोलन बाकी जो था, मेहमान आप जो बातें कर रहे हैं विजय शर्मा जी, बाकी मेहमान इसको इस पूरे आयोजन को किस तरीके से देख रहे हैं, उनकी भी प्रतिक्रिया ले लीजिए, फिर इस डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। अनुराग भदौरिया साहब, इस पूरे आयोजन को आपने देखा और प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन को आपने सुना होगा, आपको क्या लगता है इस संबोधन के जरिए, इस आयोजन के जरिए प्रधानमंत्री मोदी क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहले जो हमारे बीजेपी के प्रवक्ता साथी कह रहे थे, तो मैं तो उनसे कहूंगा कि भाई आपको इतनी अंग्रेजी से नफरत है तो अंग्रेजी हटा दीजिए ना। किसने आपको बोला है कि अंग्रेजी रखिए? क्या आप अंग्रेजी खत्म करने के पक्ष में है क्या? कल से सीएनबीसी भी, जो सीएनबीसी लिखती है वो भी अंग्रेजी हटा देगी क्या? या अंग्रेजियत से आपको नफरत है? तो अगर अंग्रेजियत से आपको प्यार है तो अंग्रेजियत मतलब होता है डिवाइड एंड रूल। तो आप समाज के अंदर डिवाइड एंड रूल करना चाहते तो आपको तय करना पड़ेगा, आपको अंग्रेजी से प्यार है या अंग्रेजियत से प्यार है, या ये बाती बनावटी है। दोनों बात को आपको मानना पड़ेगा। दूसरी बात, जिस तरह का वहां ध्वजारोहण हुआ, जिस तरह से धर्म का जिसको ध्वजारोहण कहते हैं, बताइए किसी भी देश के, इंडिया गठबंधन के किसी भी बड़े नेता ने, जो अपनी अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, किसी ने विरोध नहीं किया। लेकिन मीडिया एक प्रोपेगेंडा बनाने की कोशिश करती है, सबने विरोध किया। सभी प्रभु राम को मानने वाले लोग हैं, सभी सनातन को मानने वाले लोग हैं। क्योंकि प्रभु राम को जो मानते हैं वो प्रभु राम के आदर्श और आचरण को भी मानते हैं। हम प्रभु राम के आदर्श और आचरण पर चलने वाले लोग हैं। धर्म मेरा आस्था का विषय है, राजनीतिक विषय कतई नहीं है। राजनीति करनी होगी तो हम एक्सप्रेस वे बनाएंगे, हम मेट्रो बनाएंगे, हम लैपटॉप देंगे, मेडिकल कॉलेज बनाएंगे, यूनिवर्सिटीज बनाएंगे, हम स्टेडियम बनाएंगे, हम पार्क बनाएंगे, हम 100 डायल बनाएंगे पुलिस सिस्टम मजबूत करने के लिए, 1090 बनाएंगे महिला समस्या के समाधान के लिए। और मंदिर बनाने की बात होती तो आपने देखिए हमने कि कितना भव्य मंदिर इटावा के अंदर में, वहां पे केदारेश्वर मंदिर, कितना भव्य मंदिर बनाया है, कितनी भव्य मूर्ति हमने श्री कृष्ण की लगाई है, कितना भव्य हमने बजरंगबली की मूर्ति सैफई में लगाई है। तो ये हमारा आस्था का विषय हमने लगाया है। और हम तो आपसे नहीं कहते कि आप आइए उसमें दर्शन कीजिए, वैसे आप आएंगे नहीं, मैं तो आपको बुलाता हूँ, आइए। आपके प्रवक्ता महोदय, भव्य मंदिर इटावा में बनाया गया, वहां पे केदारेश्वर मंदिर, आइए आप, शिव जी का मंदिर है, लेकिन आप नहीं आएंगे। तो हम मत आइए, घर घर में मंदिर है, लोग अपनी पूजा करते हैं क्योंकि प्रभु कण कण में है। हम तो कण कण में प्रभु को देखते हैं ना। लेकिन आप प्रभु के नाम पे राजनीति मत कीजिए। प्रभु का आशीर्वाद हमें मिला, हम अयोध्या जीतते क्योंकि प्रभु ने आशीर्वाद हमें दिया। आपने वहां आशीर्वाद प्रभु का नहीं मिला, फिर आपने वहां के जो सांसद उनको नहीं बुलाया। क्यों नहीं बुलाया? क्या वो दलित समाज से आते इसलिए आपने नहीं बुलाया? आपको बुलाना था ना। ऐसी क्या बात होगी जो आपने उनको नहीं बुलाया? इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि आप लोग राजनीति करते हैं, हम राजनीति नहीं करते, हम विकास की राजनीति, समाज को आगे ले जाने की बात करते हैं। पानी पी लीजिए, मैं आपके पास आता हूँ। आप पानी पी लीजिए, मैं आपके पास आ रहा हूं। मैं नहीं, पानी पीने की जरूरत नहीं है। मैं बीजेपी से टकराता हूं तो पानी की भी जरूरत नहीं पड़ती, मैं बिना पानी के ही टकरा लेता हूं। आप बेफिक्र रहिए, क्योंकि राष्ट्र की बात करने वाले लोगों को पानी नहीं पीना पड़ता। हम राष्ट्र की बात कर रहे हैं, राष्ट्र जोड़ने की बात कर रहे हैं, राष्ट्र आगे ले जाने की बात कर रहे हैं। क्योंकि हम धर्म की बात करते हैं तो धर्म को हम अंदर से महसूस करते हैं। मैंने कहा ना, धर्म हमारा जो सनातन है वो सभी का सम्मान करना सिखाता है, सभी का आदर करना सिखाता है, सभी को जोड़ने की बात करता है। सनातन कभी तोड़ने की बात नहीं करता। सनातन तो दूसरे धर्मों का भी सम्मान करता है, बस कुटुंबकम की बात करता है। आखिर फिर आपने अपने ही वहां के सांसद को नहीं बुलाया? क्यों नहीं बुलाया? उनको भी बुला लेते, निमंत्रण दे देते, क्या फर्क पड़ रहा था? क्योंकि वो दलित समाज, इसलिए आप निमंत्रण नहीं देंगे। इसलिए मैं आपसे कहता हूं, आप समाज के अंदर में ये मत दिखाने की कोशिश कीजिए कि विपक्ष विरोध कर रहा है। विपक्ष प्रभु राम के साथ है, भव्य मंदिर बना है और भव्य तरीके से बने। हम सब जो राम का, प्रभु का मंदिर है, उनके साथ पूरी ताकत से खड़े हैं। इसलिए आप ये नैरेटिव एकदम मत चलाइए कि विपक्ष इसका विरोध कर रहा है। विपक्ष कोई विरोध नहीं करता। विपक्ष धर्म की राजनीति नहीं करता, इतनी सी बात है। आपके पद चिन्हों पे नहीं चलता। हाँ, विपक्ष राजनीति नहीं करता, विपक्ष इसका विरोध नहीं कर रहा, सिर्फ अंतर है कि आपके पद चिन्हों पे नहीं चलता। विजय शर्मा जी जवाब देना चाह रहे थे। हाँ, 10 सेकंड 20 सेकंड लीजिए, जवाब दीजिए, फिर बाकी मेहमानों को आ जाऊंगा। जी देखिए, अनुराग भाई के जवान पे सच्चाई आ ही जाती है। क्या आप बताइए किसका विरोध करते हैं? अंग्रेजियत का। पहले आगे, फिर उन्होंने शब्द सुधार लिए। ठीक है, अच्छी बात है, उनकी पार्टी के निर्देश है तो आपको नहीं बोलना। तो हमारी लड़ाई अंग्रेजियत के खिलाफ है, हमारी लड़ाई अंग्रेजियत के खिलाफ है, अंग्रेजी के खिलाफ नहीं है। ये मैं बताना चाहता हूं। दूसरा, आप किसको बोलते हैं? डिवाइड एंड रूल को बोलते हैं। ये अंग्रेजी बोलने पे बोलते हैं। अंग्रेजियत क्या है ये बताइए ना, अंग्रेजियत जानना चाहता हूं मैं। जी बीच में इस तरह की अंग्रेजियत क्या है बता दीजिए बस। मैं किसी के बीच में नहीं बोलता। मैं अनुराग जी इनकी बातों को सुन लेते हैं। अंग्रेजियत का मतलब, अनुराग जी इनकी बात को सुन लेते हैं। जी, अनुराग जी इनकी बातों को सुन लेते हैं, फिर आपके पास आऊंगा। जी। तो मैं दूसरा
दूसरा इन्होंने बताया हमने मंदिर बनाया, मंदिर को भी ये बांट रहे हैं, तेरा मंदिर मेरा मंदिर। अरे भगवान राम अरे तो भैया, अयोध्या में पैदा हुए थे, तो उनकी अरे तुलना घर किसी घर में मंदिर से हो मंदिर है, सकती है क्या? घर में प्रभु है, उनकी कैसी बातें प्रतिमा कर रहे हैं? कहीं हम और मंदिर लग को नहीं सकती है। बांटते हैं, लक्ष्मण हमारा जी, आस्था का ये कौन सी विषय है। डिबेट है? हम कैसी मंदिर के डिबेट नाम है? पे आप राजनीति बताइए नहीं, आप प्रभु के नाम पे राजनीति नहीं इस तरह- करते हैं। इस तरह- प्रभु इस तरह से प्रभु डिबेट के नहीं होगी। आचरण मैं नहीं आदर्श बोलता। को अपनाते अनुराग हैं, जी, मैंने बोला है। मैं किसी अनुराग के बीच में अनुराग जी नहीं आपके सारे सवालों का जवाब देंगे विजय शर्मा जी, एक बार सुन लेते हैं उनकी बातों। अंग्रेजियत का मतलब नहीं नहीं बता नहीं नहीं, आपके देखिए, आप लक्ष्मण जी। ठीक है ठीक है ठीक है, लक्ष्मण एक जी, से विजय खाली शर्मा जी अंग्रेजियत इनको का अंग्रेजियत का मतलब पूछिए बता बस। दीजिए। ठीक है बस, ठीक है, अब अंग्रेजियत आप शांत हो जाइए, बताएंगे विजय शर्मा जी, बताएंगे विजय शर्मा जी बताएंगे। विजय जी, अंग्रेजियत का मतलब इनको पता है, समझ समझ के, जो ना समझे, मेरी समझ वो ना समझ है, अच्छी तरह से बोलिए ना। जानते हैं अंग्रेजी। जहां तक जरूरत अंग्रेजी की है, आप पहनने में, खाने में, रहने में, सहने में, जो आप फर्स्ट क्लास से केजी में आप अंग्रेजी शुरू कर देते हो। हमारी सरकार ने अभी 5वीं तक अपनी जो मातृभाषा उसमें पढ़ाई शुरू कर दी है। ये अंग्रेजियत है। और भी उदाहरण अंग्रेजियत खाने में, पहनने में। तो आप शर्ट पहने, मुझे लग रहा है। सुनिए अगर आप, नहीं, आप तो शर्ट पहने, मुझे ऐसा लग रहा है। टी शर्ट पहने, शर्ट पहने, क्या पहने आप? अरे आप नहीं, आप तो लग रहे पहनने में। अब आप फिर तो धोती कुर्ता पहन के आना चाहिए था। ये अंग्रेजों के लिए जो मैंने शर्ट है नहीं, ये बता यहाँ पे दीजिए। देख लीजिए। नहीं शर्ट वो मैंने देख लिया, वो तो मैं भी पहने हूँ, लेकिन शर्ट है या क्या है बताइए? अब आगे खाने में, खाने में दाल रोटी चावल आटा दाली तो खाया जाता है, और खाने में क्या? पिज्जा पास्ता भी खाया जाता है। अरे अच्छा, पिज्जा पास्ता हम नहीं खाते, वो आप खाते होंगे तो आपके मन में आता होगा। हम तो दाल रोटी खाने वाले लोग हैं। अनिल तो बंद करवा दीजिए ना, पिज्जा पास्ता बैन करवा दीजिए देश में, बैन करवा ठीक दीजिए। है, ऐसा करते हैं, आप दोनों लोगों के पास, आप दोनों लोगों के पास आऊंगा मैं। आशुतोष जी, इस पूरे भाषण में मैं आ रहा हूँ विजय शर्मा जी आपके पास, तब तक दोनों लोग शांत हो जाए। नहीं आपके पास आपकी बातें भी सुन ली गई है, आपने जवाब भी नहीं लिया। ये क्या बात आपका हुई? जवाब लिया मैंने, आपका जवाब लिया मैंने। नहीं ये आप अपना जवाब, ठीक है बंद करवा दीजिए प्रभु। अरे इनको जब बुलाया जाता है, निमंत्रण दिया जाता है, जब तो ये आते नहीं है। अब कहते हैं हमारे को बुलाया नहीं गया। भाई मंदिर में किसको निमंत्रण देने की जरूरत है? कौन रोक सकता है मंदिर में? आप तो काले पट्टे बांध के संसद में जाते हो। जब राम मंदिर के टाइम पे जब आपको बुलाया प्रधानमंत्री जी जाता आए हैं था, वहाँ पे, जब आपकी बिना सहयोगी पास के पार्टी कोई कांग्रेस, नहीं जा सकता। देश के प्रधानमंत्री जो सुरक्षा का मामला है, बिना पास के कोई व्यक्ति वहाँ परिंदा भी पर नहीं मार सकता। दोनों लोग शांत हो जाइए, आप दोनों लोग शांत हो जाइए। मैं बाकी मेहमानों को शो में लाता हूं, तब तक आप लोग सोच लीजिए कैसे डिबेट करनी है, चूंकि ऐसे बीच में बोलते रहेंगे तो फिर बातचीत हो नहीं पाएगी। एक शख्स जब बोलें तो दूसरे लोग शांत हो जाइए। हमारे चैनल की डिबेट की कम से कम ये मर्यादा रहती है। आशुतोष जी, मैं आपके पास एक सवाल लेकर आऊं कि आपने इस पूरे भाषण पर जो मैंने शुरुआत करी थी कि इस पूरे आयोजन को आप कैसे देख रहे हैं, चूंकि हम लोग की नजर दो बातों में पड़ी। जब उन्होंने कहा कि मैकाले की विरासत को खत्म करना है, उस युग को खत्म करना है, दूसरा राम राज के जरिए विकसित भारत को के संकल्प को साकार करना है। देखिए लक्ष्मण जी, ये सब रेटरिक्स है, नारेबाजी है, इसके अलावा कुछ नहीं है। 2047 तक विकसित भारत बनाना है, लेकिन दिल्ली जो है वो प्रदूषण रहित नहीं हो सकती। पहले तो हम मान सकते थे कि अरविंद केजरीवाल की सरकार थी, वो प्रदूषण हटाने में उनकी कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन दिल्ली इस वक्त दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी है। 11 साल में तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बना नहीं पाए उसको प्रदूषण रहित, और हम 2047 में विकसित भारत होने की बात करते हैं। दुनिया के किसी भी राजधानी में चले जाइए, आप वहां आसानी से सांस ले सकते हैं, रह सकते हैं। जितनी गंदगी दिल्ली के अंदर है, जिस तरीके का कैओस दिल्ली के अंदर है, कम से कम इसी को दूर कर देते प्रधानमंत्री जी तो कम से कम मैं मान लेता कि 2047 तक भारत विकसित भारत बन जाएगा। दूसरी बात, देखिए राम राज्य की बात की, राम राज्य की दो परिभाषा है। एक जो गांधी जी ने 27 जुलाई 1937 को हरिजन में लिखा था, और दूसरा जो तुलसीदास ने रामचरितमानस में लिखा है। गांधी जी कहते थे कि मैं रामचंद्र और कृष्ण का रेफरेंस नहीं दे सकता क्योंकि ये लोग ऐतिहासिक पुरुष नहीं है, लेकिन मैं खलीफा अबू बकर और खलीफा उमर का जिक्र कर सकता हूं, जिन्होंने साम्राज्य बनाया और बहुत ही सामान्य सी जिंदगी जी। तो गांधी जी की नजर में रामराज्य अबू बकर और खलीफा अबू उमर के समय की थी। क्या भारतीय जनता पार्टी उनकी इस परिभाषा को मानती है? अगर मानती है तो विजय शर्मा जी भी बता दे। दूसरी बात, तुलसीदास जी ने क्या कहा है?
दैहिक दैविक इशारा कर रहे हैं, भौतिक तैयार हैं बताने तापा, के लिए। राम राज्य कही काहू व्यापा, सबनर करहि परस्पर प्रीति, चलत स्वधर्म निरत श्रुत नीति। क्या प्रीति की बात की जाती? परस्पर प्रीति की बात। यहां तो एक दूसरे के प्रति नफरत की बात की जाती है। कोई रेफरेंस नहीं होगा जहां मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने की बात नहीं की जाती है। तो किस राम राज्य की बात हम करते हैं? और मैकाले की जहां तक बात है, अरे अभी विजय शर्मा जी ने ही कहा, जापान में जापानी, फ्रांस में फ्रांसीसी, जर्मन में जर्मनी, नेदरलैंड में वहां की भाषा, इंग्लैंड में अंग्रेजी भाषा। तो हिंदुस्तान में हिंदुस्तानी होनी चाहिए ना। 11 साल हो गए, क्यों नहीं अंग्रेजी व प्रतिबंध लगा? ये जो तर्क दिए जाते ना, अंग्रेजी है तो अंग्रेजी, ये सुविधाजनक तर्क हैं। कायदे से इस देश के अंदर हर वो व्यक्ति जो कोट पैंट टाई लगाता है वो अंग्रेजियत का शिकार है। इस देश की जो मात्र परिधान है वो धोती कुर्ता सबको पहनना चाहिए। क्यों नहीं इस पर जोर दिया गया? अगर आपको वाकई में इस देश को भारतीयता की करना है तो भारतीय परिधान की बात करिए, भारतीय खानपान की बात करिए, भारतीय भाषा की बात करिए। नारेबाजी तो कोई भी कर सकता, करने दीजिए नारेबाजी। हम नारेबाजी तो सुन रहे इतने सालों से। एक झटके में अंग्रेजी हटाइए अगर आप वाकई में इस देश को अंग्रेजियत से मुक्त करना चाहते। अंग्रेजी चलेगी और अंग्रेजियत से आप छुटकारा पाने की कोशिश करिए। ये कैसे संभव है? ये असंभव सी बात है। जिस दिन आप अंग्रेजी हटाएंगे उस दिन इस देश के लोगों को अपनी भाषा के प्रति प्रेम होगा और हम आपस में देख लेंगे। लेकिन अंग्रेजी चलती रहेगी क्योंकि जो अंग्रेजी वाले लोग हैं उनके अंदर श्रेष्ठता का बोध है। भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेताओं के बच्चे कोई हिंदी मीडियम में नहीं पढ़ता, सब अंग्रेजी मीडियम में पढ़ते हैं। सब वही क्रिश्चियन, जो कोई सेंट जेवियर से पढ़ेगा, कोई सेंट जोसेफ में पढ़ेगा, कोई फलाने जगह पढ़े, कोई ढिमकाने जगह। गरीबों के बच्चे जरूर हिंदी भाषा में पढ़े। तो पहले अपने घर से शुरू कर लीजिए, वहीं अंग्रेजी से शुरू कर लीजिए। आशुतोष जी, बेसिकली आपके सवालों का हाँ बिल्कुल, आपके सवालों का जवाब मैं लूंगा विजय शर्मा जी से, क्योंकि आपने सीधा सवाल किया, उनके पास आता हूं। फिर मैं संगीत रागी जी, अवधेश जी, आप भी बने हुए हैं। हाँ देखिए लक्ष्मण जी, प्रत्यक्षम की परमाणम, आप मुझे बता दिए जब वो क्या गीत गाते थे? रघुपति राघव राजा राम गाते थे, नहीं गाते थे? उनकी समाधि के ऊपर आज भी हे राम। जब उनकी मृत्यु हुई थी उस टाइम क्या उनके मुंह से निकला? मुख से हे राम निकला, नहीं निकला? तो आप किसकी बात करते हो? तो मुझे नहीं लगता। और उनका आप तुलना कर रहे हो जिन खलीफाओं के मर्डर हुए, जिनकी हत्या हुई, तो ये तो एक गलत बात होगी। तो उन्होंने तो खुद लिखा है अपनी किताब में, जो है उनकी एक ही किताब थी, हिंद स्वराज, 1909 में। नहीं लिखा है क्या उन्होंने? तो ये तो मेरे ख्याल से अभी आशुतोष जी ने अभी थोड़ी देर पहले डिबेट भी की थी, सुन भी लिया था, उसका जवाब मैं बार दोहराना नहीं चाहता। तो मैं तो ये बताना चाहता हूँ आशुतोष जी, मैंने अभी शायद आपने सुना नहीं ध्यान से, अभी हमारी जो नई शिक्षा नीति आई है उसमें हमने क्या प्रोविजन किया है 5वीं तक, जिसका सो कॉल्ड आपके जिस विचारधारा से ताल्लुकात रखते हो वो लोग विरोध कर रहे हैं उस शिक्षा नीति का। क्यों कर रहे हैं भाई? एक झटके में आप क्या चाहते हो? अरे आप मुझे बताइए, देश को सशक्त करने वाले कार्य हम कर रहे हैं, उस पे उंगली उठाई जाती है। बाढ़ लगाने का काम हम कर रहे हैं, संस्कृति में किस तरह से हमने, आप मुझे बताइए कि हिंदी को बढ़ावा हमारे प्राइम मिनिस्टर देते नहीं देते? जब उनका मजाक उड़ाया जाता है इसी बात के ऊपर। वाजपेयी जी यूएन में जाकर बोले थे हिंदी में, उनका मजाक क्या, उनको इंग्लिश नहीं आती। हो सकता है मेरे से और आपसे ज्यादा इंग्लिश आती हो, लेकिन चलो मैं उन बात में नहीं जाना चाहता, वो डिबेट हो जाएगी। हम कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जिससे देश की एकता मजबूता, आपको लगता होगा हम देश तोड़ने की बातें करते हैं, हम तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करते। आपको लगता है कि देश का प्रधानमंत्री यह बोले कि पहले संसाधनों पे हक मुसलमानों का है, तो आपको एकता की बात नजर आएगी। आप पिछड़ों का आरक्षण छीन के मुसलमानों को दे दोगे तो आपको लगेगा कि हाँ भाई ये तो सेकुलरिज्म है, बहुत अच्छा। आशुतोष जी जवाब देना चाहते हैं। एक मिनट, विजय शर्मा, आशुतोष जी जवाब देना चाहते हैं। हाँ। देखिए, विजय शर्मा जी हमें बताना चाहते हैं गांधी जी को ये पता नहीं था कि अबू बकर का कत्ल नहीं हुआ था। गांधी जी को मालूम था, फिर भी गांधी जी कह रहे थे अबू बकर के जमाने में जो शासन था वही राम राज्य था। इस पर तो टिप्पणी कर दी होती, आपने नहीं टिप्पणी की, चलिए कोई बात नहीं। देखिए, एक चीज कर दीजिए, चलिए मैं मान लेता हूं, चलिए अंग्रेजी पढ़ाइए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। एक चीज कर दीजिए, कल से ये तय कर दीजिए कि इस देश के अंदर कोई आदमी कोट पैंट टाई नहीं पहनेगा
और जो गाड़ियां हैं उनके ऊपर अंग्रेजी में उनका नंबर नहीं जाएंगे। ये 2 काम कर दीजिए, मैं मान जाऊंगा कि आपका कमिटमेंट इस देश को मैकाले की शिक्षा पद्धति से दूर करने की है, मैं मान जाऊंगा। वैसे बता दो कि गाड़ियों पे हिंदी में नंबर प्लेट हिंदी में लिखने का प्रावधान है। वैसे लक्ष्मण जी नहीं, सारे कारों के नंबर आप देख लीजिए, सब अंग्रेजी में है भाई साहब, क्या बात कर रहे हैं आप। दूसरी बात, नहीं नियम है, आप हिंदी में लिखवा सकते हैं। विजय जी मुझे बोलने दी। दूसरी बात, मैकाले की जो शिक्षा पद्धति थी उसके पहले राजा राममोहन राय ने एक बहुत बड़ी चिट्ठी लिखी थी और उन्होंने इस बात का विरोध किया था कि अंग्रेज इस देश के अंदर संस्कृति के स्कूल खोल रहे हैं, उनको अंग्रेजी शिक्षा देनी चाहिए, उनको अंग्रेजी शिक्षा देनी चाहिए। राजा राममोहन राय की चिट्ठी मौजूद है। और मैकाले अवधेश जी प्लीज आप पढ़े लिखे आदमी है। राजा राममोहन राय ने पढ़े लिखे तो हम लोग भी बोलने के लिए बैठे हुए हैं ना। अरे भाई मुझे बोलने दीजिए ना, जब आपका नंबर आएगा तो आप बोलिएगा। 22 मिनट से बैठे हुए हैं ये दो। अरे भाई तो ये शिकायत आप लक्ष्मण जी से करिए। 20 मिनट से बैठे लक्ष्मण जी से करिए। एक ही साथ सबको तो नहीं बोलने दिया जा सकता ना अवधेश जी, एक ही साथ सबको नहीं बोलने दिया जा सकता। नहीं अवधेश जी, आप शो खत्म होने के बाद टाइम देकर सबको बराबर टाइम मिलेगा, थोड़ा सा आगे पीछे मिलता है, सबको बराबर टाइम मिलेगा निश्चिंत। लक्ष्मण जी 30 सेकंड। हमारे बहुत सारे दर्शक शायद इस बात को नहीं जानते कि जो राजा राममोहन राय जिन्होंने इस देश के अंदर पुनर्जागरण भारतीय राष्ट्रवाद का अलख जगाया, उन्होंने जब अंग्रेजों ने संस्कृत का स्कूल खोला तो उन्होंने कहा कि यह देश को गर्त में डालने की कोशिश की जा रही है, दरअसल इस देश को अंग्रेजी शिक्षा की जरूरत है, विज्ञान की जरूरत है। और मैकाले ने उस चिट्ठी को आधार बना के नीति बनाई थी। कहना बहुत आसान, थोड़ा पढ़ना लिखना चाहिए हम लोगों को। या तो राजा राममोहन राय, अस्तोष जी एक मिनट आता है, अवधेश जी कुछ बोलना चाह रहे थे, बीच में उनको रोक दिया था। अवधेश जी सॉरी, मेरे ख्याल से आशुतोष जी, मैं आ रहा हूँ विजय शर्मा जी आपके पास आऊंगा। विजय शर्मा, हाँ अवधेश जी को बोलने दिया जाए। देखिए मेरा केवल ये कहना है कि आज जो भारत के एक सांस्कृतिक पुनर्जागरण के रूप में और 5 वर्षों की उस विध्वंस के ऊपर जो एक ध्वजारोहण हुआ है, उस ध्वजारोहण पर जो प्रधानमंत्री जी ने भाषण दिया है 2047 के विकसित भारत का स्वरूप, हम उस पर डिबेट कर रहे हैं। और उसमें बाकी दुनिया की सारी समस्याएं कि अंग्रेजी जानी चाहिए, बिल्कुल जानी चाहिए, लेकिन ये तो तमिलनाडु की सरकार को बताइए ना कि सरकार कर रही है कि आप क्षेत्रीय तमिल भाषा में मैं किताब उपलब्ध कराता हूं, अनुवाद कराता हूं, मेडिकल इंजीनियरिंग पढ़ाइए, उड़िया भाषा में पढ़ाइए। नई शिक्षा नीति में संपूर्ण जो है, जो पेशेवर शिक्षा है, जो तकनीकी शिक्षा है, मेडिकल शिक्षा है, उसको आप अपनी क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाइए, भारत की एक भाषा सीखिए ताकि देश में भाषाई एकता का हो। ये पूरा का पूरा उसमें है। अब उसको अगर दूसरी सरकारें नहीं स्वीकार कर रही है, कभी उसकी आलोचना तो हुई नहीं, किसी ने बोला नहीं है कि तमिलनाडु की सरकार कैसे बढ़ा रही है, तो मैं उस पर अभी नहीं जाऊंगा। देखिए उसमें अगर जाऊंगा तो ये डिबेट आपका डेविएट हो जाएगा, उस पर काफी कुछ इस पे आपको नहीं अब डिबेट पे ही जाइए। हाँ डिबेट के मुद्दे पे जाइए। मैं डिबेट पर जा रहा हूं। हाँ। कि जो आज प्रधानमंत्री ने क्या कहा है, प्रधानमंत्री ने ये कहा है कि ये जो ध्वजारोहण है ये इसलिए अद्वितीय और अलौकिक क्षण है कि ये धर्म ध्वजा केवल ध्वज का एक ध्वज नहीं है, ये भारतीय सभ्यता के पुनर्जागरण की ध्वजा है। और अयोध्या वह भूमि है जहां आदर्श आचरण में परिवर्तित होते हैं। और वहां से उन्होंने बताया है कि भारत को वर्ष 2047 तक विकसित बनाने के लक्ष्य जो है वो यहीं से निकलेगा, क्योंकि हमको अपने भीतर राम को जगाना होगा। तब उन्होंने कहा है कि ये जो मैकाले ने आज से 190 साल पहले एक गुलामी की मानसिकता हमारे अंदर डाली थी, जिसने राम को ही नकार दिया, काल्पनिक बता दिया, तो 10 साल का हम बिल्कुल एक ऐसी स्थिति बनाए कि 10 साल में उस मानसिकता से बाहर निकले कि सब कुछ अंग्रेजियत में है, सब कुछ अंग्रेजी में है। और ये उन्होंने आज कहा है वहां से, तो उसीलिए कहा है। और लास्ट जो उनकी पंक्ति थी इस मामले में कि विकसित भारत की यात्रा को गति देने के लिए हमें एक ऐसे रथ की आवश्यकता है जिसके पहिए वीरता और धैर्य हो, जिसका ध्वज सत्य और परम आचरण हो, जिसके घोड़े शक्ति विवेक संयम एवं परोपकार हो, जिसकी लगाम क्षमा करुणा और समता हो। अब ये इसमें जो एक भारत के संपूर्ण भारत के जो भारत विकसित भारत कैसा होगा उसका जो एक पूरा खाका है
वो उन्होंने रामायण से और रामचरितमानस से ही लेके बताया है कि राम राज की कल्पना क्या थी। और उस राम राज से इसी पे अवधेश जी पूछ रहा था, मैं अवधेश जी इसीलिए पूछना चाह रहा था कि ये जो राम राज की कल्पना है, जो राम राज हमने अलग अलग किताबों में पढ़ी, हिंद स्वराज में पढ़ा, बाकी राम राज का जिक्र जो आशुतोष जी लोग कर रहे थे, उसको आज के परिप्रेक्ष्य में लागू कर पाना कितना संभव है और इसके जरिए विकसित भारत वो कैसे साकार किया जाएगा? मेरा सवाल यही था। संगीत रागी जी। देखिए, गांधी जी को सर्वथा संपूर्णता में लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। गांधी जी ने तो 1 मई 1940 को लिखा कि ए मुस्लिम रूल ओवर इंडिया इज ऑलवेज प्रेफरेबल टू मी देन द ब्रिटिश रूल। ये हरिजन में लिखा 1 मई 1940 को। गांधी जी ने कहा कि हिंदुओं को मांस खाना छोड़ देना चाहिए, अभी ये भी हरिजन में लिखा, ताकि मुसलमानों के लिए प्रचुर मात्रा में मांस उपलब्ध हो, ताकि वो गाय की तरफ नहीं जाएं। अब ये बात मान ले तो कौन सी अहिंसा की यात्रा है? अब गांधी जी ने तो कहा था कि स्वदेशी का मतलब स्वधर्म भी, स्वभाषा भी, अपना वेशभूषा से लेकर के अपना हिंदू धर्म के लिए भी कहा था। उन्होंने कहा कि मुझे हिंदू धर्म हमारी सारी स्पिरिचुअल क्वेस्ट को पूरा करता है, हमें किसी की जरूरत नहीं है, न इस्लाम की आवश्यकता है न क्रिश्चियनिटी की आवश्यकता है। इस देश में धर्मांतरण बंद होना चाहिए। लेकिन नेहरू की विरासत ने क्या किया? पूरे नॉर्थ ईस्ट को क्रिश्चियनाइज करवाया। हम बार बार एक जिक्र करते हैं कि नेहरू ने ही और गांधी परिवार ने ही इस देश का बेड़ा गर्क किया, इस देश को आंशिक इस्लामीकरण और आंशिक क्रिश्चियनिटी के क्रिश्चियनाइजेशन के रास्ते पर ले आया। एक बात और बोला है, भदौरिया साहब आपके पास आता हूं इनके बाद। ये बात महत्वपूर्ण बात है, मैं बोलने जा रहा हूं। देखिए, हर राष्ट्र का और हर समाज का एक गुरुत्व केंद्र होता है। भारत का गुरुत्व केंद्र उसकी सनातन धर्म है। उस सनातन धर्म के इर्द गिर्द जो भारत की संस्कृति पनपी है, जिसे हिंदू संस्कृति करते हैं, उसे हिंदू सभ्यता कहते हैं। आज भारत अपने संपूर्ण गौरव के साथ जो राम मंदिर मूवमेंट के साथ वो शुरू हुआ था, उस यात्रा का एक पड़ाव मात्र है। अभी काशी और मथुरा मुक्त होना बाकी है। और मैं फिर ये दोहरा रहा हूं कि जिसे कहते हैं ना राम राज के पहले जो है ना, सारे राक्षसों का भगवान राम ने नरसंहार किया था। अब यहां तो मेडिकल प्रोफेशन में जाने वाले जिहादी पैदा हो रहे हैं, यहां तो स्कूल और कॉलेज में जिहादी पैदा हो रहे हैं। गांधी जी ने कहा था, एवरेज मुस्लिम इज ए बुली एंड एवरेज हिंदू इज ए कावर्ड। अब क्या किया जाए? नोआखाली में हिंदुओं का संहार हो रहा था, फिर भी उसके बारे में कोई ये नहीं कि 10 लाख से ज्यादा हिंदुओं को कत्लेआम कर दिया गया, फिर भी बड़ी बात। मैं उन चीजों पर नहीं जाना चाहता, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, इस देश में आंशिक इस्लामीकरण करने वाली कांग्रेस, उसकी मौसियां जो अखिलेश यादव जैसे और क्षेत्रीय पार्टियां जिसने रेडिकल इस्लामिज्म, और दाई कौन है? आशुतोष जैसे पत्रकार जो ऐसी चीजों की बात करते हैं। अरे भाई, मैं इसलिए इनको जानबूझ करके कहता हूं, ये नरेंद्र मोदी से सभी चीज चाहते हैं। ये जब सिमी पर बैन हुआ तब इनका कलेजा फटना शुरू करता है। जॉर्ज सोरोस का एजेंडा इनके युवराज लाते हैं, उनके बाद में ये टेलीविजन पर आकर के रोज बैटिंग करते हैं राहुल गांधी के लिए। वो राहुल गांधी जो नीचे से लेकर के ऊपर तक अंग्रेजियत में ही डूबा हुआ है, जिसे हिंदी भाषा की कोई पकड़ नहीं है, जिसका हिंदी में शिक्षा नहीं हुआ है। पूरे गांधी परिवार रागी साहब, प्रोफेसर रागी साहब, प्रोफेसर संगीत रागी साहब, आशुतोष जी जवाब देना चाहते हैं, फिर मैं भदौरिया साहब के पास जाऊंगा। आशुतोष जी, चूंकि आपका नाम इन्होंने, अच्छा ठीक है, 10 सेकंड लीजिए। लक्ष्मण जी, जब भी बात होती है, ये पर्यावरण पर हम डिस्कशन करने के लिए नहीं आए थे। हम आज यदि जापान में यदि प्रदूषण देखेंगे, वहां भी प्रदूषण है, बड़े शहरों में प्रदूषण है। हम 150 करोड़ की आबादी में रहते हैं, और इन्हीं के दोस्त केजरीवाल थे ना, जिनके साथ ये राजनीति करने आए थे, परिवर्तन करने। और उसी की थोड़े से मुद्दे से हम लोग भटक जाएंगे। हाँ, मुद्दे से भटक जाएंगे हम लोग। चूंकि आपने आशुतोष जी का नाम लिया, इसलिए आशुतोष जी को मौका देता हूं पहले, फिर मैं जाऊंगा भदौरिया साहब के पास, काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। आशुतोष जी, ये हमारे संगीत रागी की मनोदशा ठीक है, अच्छी बातें कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन चूंकि ये अपनी सरकार से कह ही नहीं सकते कि आप अंग्रेजी हटाइए।
देखिए, बड़ा नेतृत्व वो होता है जो एक झटके में फैसला करता है, उसको इंप्लीमेंट करता है। अगर 11 साल बाद भी अगर आप ये फैसला नहीं कर पाए कि हिंदी को इस देश के अंदर बड़े भूभाग में उसको हम स्थापित कर सकें, तो ये बड़े बड़े ट्रेजेडी की बात है। और दूसरी बात क्या है, देखिए मैंने जो बड़ी बात कही थी जिसकी तरफ इन्होंने ध्यान नहीं दिया, कि चलिए आप एक चीज तो बैन करा दीजिए, ये जो कोट पैंट टाई लगा के जो लोग घूमते हैं इसको बैन करा दीजिए, और गाड़ियों में जो अंग्रेजी का नंबर उसको हटा दीजिए। भाई तमिल अपनी भाषा में रहेगा, आप मिडिल ईस्ट में जाते हैं तो वहां का जो 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 वहां पे जो तमाम लोग हैं मुसलमान लोग, वो अपनी राष्ट्रीय भाषा में अपने राष्ट्रीय परिधान में रहते हैं। अंग्रेज अगर कोट पैंट टाई पहनता तो करता, इसको तो करा दीजिए ना। ये जो इंग्लिश मीडियम स्कूल चल रहे हैं इसको बंद करा दीजिए, सेंट जोसेफ सेंट जेवियर के नाम पे चले इनको बंद कराइए। और जो भारतीय जनता पार्टी के तमाम सारे बड़े नेताओं के लड़के बच्चे परिवार के लोग जो इंग्लिश मीडियम स्कूल में सेंट जोसेफ सेंट जॉर्जिया पता नहीं कौन कौन स्कूल में पढ़ते हैं, वहां से एडमिशन खत्म कराइए और सबको सरस्वती शिशु मंदिर में एडमिशन दिलाइए। ठीक, ये तो कर सकते हैं, ये तो संभव है। तो इनके बच्चे सरस्वती शिशु मंदिर में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि उनको अंग्रेजी चाहिए, लेकिन एक गरीब का बच्चा सरस्वती शिशु मंदिर में जाके पढ़ेगा। लक्ष्मण जी मैं जवाब दे दूं। एक मिनट भदौरिया साहब के पास मैं तो आप लोग पास आऊंगा। भदौरिया साहब बहुत देर से इशारा कर रहे हैं, कुछ बोलना चाहते हैं। भदौरिया साहब आप दोनों के पास आता हूं। अच्छा लक्ष्मण जी अनुराग भदौरिया साहब सुनिए, लक्ष्मण जी आप तो समझदार व्यक्ति हैं। सुनिए लक्ष्मण जी, आप तो समझदार व्यक्ति हैं और आप भी पूरी अच्छी तरह समझते होंगे। बताइए, आप ऐसे स्कूल में भेजेंगे जहां प्रोफेसर कोई हो और नफरत की बात करते हो, आप अपने बच्चों को भेजेंगे? आप नहीं भेजेंगे ना। तो आप सोचिए, एक प्रोफेसर और हिंदू मुस्लिम नफरत की बात तब से कर रहा है। सोचो आप, ऐसे टीचर अगर इस देश में होंगे तो सोचिए फिर जहर बोने की जरूरत कहां है। ये सोचिए क्या पढ़ाते होंगे अपने क्लास में, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के अलावा कुछ पढ़ाते ही नहीं होंगे। सोचिए आप, कितना चिंता का विषय है। ऐसे प्रोफेसर को बर्खास्त नहीं करना चाहिए। तो बताइए आप, क्या ये संविधान को मानने वाले प्रोफेसर हैं? ये क्या भविष्य देश के अंदर बच्चों को देंगे? ठाके ला के हंस रहे हैं। करवा दीजिए ना, इसलिए ठाके ला के हंस रहे हैं क्योंकि वो ऐसे प्रोफेसरों की जरूरत इस देश में पहले ऐसे प्रोफेसर होते थे तो उनको सस्पेंड कर दिया जाता था, टर्मिनेट कर दिया जाता था कि आप शहर में जहर बोने आए हैं। और वो लोग देखिए टीवी डिबेट में भी बोलते हैं, सोचिए क्लास में क्या पढ़ाते होंगे। दूसरी बात, अब जहां तक आपने राजनीतिक बात की, राजनीतिक बात की है, इस देश के अंदर में भारतीय जनता पार्टी के पास विकास का कोई विजन नहीं है, न विकास की वो बात करते हैं। हर समय वो धर्म के नाम पे राजनीति करना चाहते हैं। उनको लगता है ये बहुत आसान रास्ता है, इस रास्ता से सत्ता बहुत जल्दी पाई जा सकती है। तो ये सत्ता प्रेमी लोग हैं। सत्ता की लालसा में सत्ता को पाने के लिए ये हमारे संस्कृति संस्कार की बात करते हैं, लेकिन उस पर अमल नहीं करते। जैसे हमारे अभी साथी आशुतोष जी कह रहे थे, अभी आप उठा के देख लीजिए, जितने भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं लक्ष्मण जी, सबके बच्चे विदेश में पढ़ रहे हैं और यहाँ बैठ के सब अंग्रेजियत की बात कर रहे हैं। आप डाटा उठा के देख लीजिए और बड़े शान से बताते भी हैं, बड़े शान से बताते हैं। ऑन समर वेकेशन आई हैव टू गो ओवर देयर बिकॉज माय किड्स आर स्टडीइंग एंड आई हैव टू अटेंड देयर वो क्या बोलते हैं, आई हैव टू अटेंड देयर फंक्शन, देयर कॉलेज फंक्शन एंड वी हैव टू बी देयर एट एनी कॉस्ट। जाते हैं वहां पे, अंग्रेजी में भी बोलने की कोशिश करते हैं। कई बार जिनको अंग्रेजी नहीं आती वो भी कोशिश करते हैं, हमारे जैसे जिनको नहीं आती है वो भी अपनी टूटी फूटी बोलते हैं, बट बोलेंगे आई हैव टू गो टू यूएस बिकॉज आई हैव टू अटेंड दैट फंक्शन। उनको ग्रेजुएट की डिग्री मिल रही है, फिर फोटो भी डालते हैं, वो चौंगा पहन के जो फोटो डाली जाती है। कमाल है भाई। आप यूएस में, लंदन में, अमेरिका में अपने बच्चे भी पढ़ाएंगे और फिर यहाँ पे आएंगे, ज्ञान हमको भी ये बीजेपी वाले विजय शर्मा जी। और दूसरी बात लास्ट बात है, और उसके बाद ये ना संस्कृति संस्कार की बात करते हैं, ना ये हिंदुस्तान की एकता की बात करते हैं, ना ये प्रेम की भाषा बोलते हैं, ना ये जोड़ने की बात करते हैं। इसके मतलब प्रभु राम के आचरण आदर्श को जो अपनाने वाली क्वालिटी है, जो सनातन की क्वालिटी है, किसी को अपनाते नहीं है। सनातन तो हमेशा जोड़ने की बात करता है, सनातन तो प्रेम की भाषा सिखाता है, सनातन तो एक दूसरे के साथ रहना सिखाता है। सनातन की बात सिर्फ करते हैं, सनातन की बात को अपनाते नहीं। विजय शर्मा जी आप जवाब दीजिए, फिर मैं चूंकि व्यक्तिगत टिप्पणी की गई है ये संगीत रागे जी पर, वो भी जवाब देना चाहते हैं। हाँ लक्ष्मण जी, मैं अनुराग भाई को बता दूं, हमने सड़क से कोर्ट तक लड़ाई लड़ी है राम मंदिर की, हमने गोलियां खाई हैं, आपके नेताजी ने गोलियां बरसवाई हैं छाती के ऊपर, समझे? अरे भैया, आप भाषण प्रमुख सचिव थे, उन्होंने खुद बोला कि आदरणीय नेता। एक मिनट बोलने, अनुराग भदौरिया साहब बोलने दिए, अनुराग भदौरिया साहब बोलने दीजिए, भदौरिया साहब को शांत कीजिए, विजय शर्मा जी को बोलने दीजिए। आप बोलिए, आपकी आवाज जाएगी, आपकी आवाज जाएगी।
अब मैं बताता हूं, इन्होंने अंग्रेजियत की भी बात की। नेवी के जो चिन्ह थे, जो अंग्रेजियत के चिन्ह थे, मोदी जी ने छाती चौड़ा के बोला कि हमने वो मिटा दिए गए। ऐसे बहुत सारे वो हैं, आपने देखा होगा, मेमोरियल देखा होगा वहां अपना इंडिया गेट के ऊपर। तो जो अब मैं दूसरा बताता हूँ, आज योग पूरे देश, अरे भाई सुन ले, योग पूरे विश्व में उसको मान्यता मिल चुकी है। वो क्या है, उस पर हंस रहे हो आप? ये है रामदेव जी की देन है, नीति ले रामदेव बाबा ने योग की क्रांति लेके आए। दूसरा आपने बताया आप कह रहे थे ना, राजी साहब के ऊपर कह रहे थे बीजेपी के नेता थोड़ी है, क्योंकि आप तो गोली चलवाते हो, आपको तो गोली चलवाने वाले क्रांति लेके आए हैं, तो स्वामी रामदेव बाबा लेके आए हैं। आप नहीं रामदेव ने, आप स्वामी बीच में ऐसा टोका टोकी करेंगे तो फिर मामला जमेगा नहीं। बीच में ऐसा टोका टोकेंगे तो फिर मामला जमेगा नहीं। संगीत रागे जी 30 सेकंड, संगीत रागे जी 30 सेकंड, संगीत रागे जी 30 सेकंड, फिर ब्रेक पे जाऊंगा, फिर अवधेश जी के पास जाना है। लक्ष्मण जी, जब अमित शाह ने कहा कि एक दिन पूरा भारतवर्ष हिंदी भाषा पर गर्व करेगा और हिंदी भाषा सर्वत्र व्याप्त होगी, ये पता है पत्रकारों और नेताओं का यही गिद्ध गिरोह जो है उनके पीछे टूट पड़ा था। और यहां पर भी बैठे लोगों में से गिद्ध गिरोह के लोग हैं, ऐसा नहीं है, ऐसे नेता टूट पड़े थे। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के डिबेट को पढ़नी चाहिए। आशुतोष को कहा था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, मद्रास को रिप्रेजेंट करने वाले ने कहा कि या तो आप हिंदुस्तान रख लीजिए, हिंदी हिंदुस्तान रख लीजिए, या पूरा हिंदुस्तान रख लीजिए। और मुलायम सिंह के बेटे ऑस्ट्रेलिया पढ़ करके आए थे, पहलवान के बेटे थे मुलायम सिंह, कोई बड़े हिंदी में क्या बोलते? कहां से पैसा आया था मुलायम सिंह के पास? कहां से डकैती की थी? जिन्होंने मुलायम सिंह यादव जी हैं, कम से कम रक्षा मंत्री देश के रहे, सम्मान करना सीखो। ये लोग हम सनातनी हैं, हम प्रोफेसर हैं। आप देश के संविधान को नहीं मानते, संवैधानिक पद पे जो लोग बैठे उनको तड़ाक कर रहे हो। ये है आपकी विचारधारा, हम समझ गए आपकी विचारधारा क्या है। चलिए, तो ये सारी बातें रहीं कि ये विकसित भारत का जो संकल्प प्रधानमंत्री मोदी ने दिया है, या फिर मैकाले के विरासत को खत्म करने की जो बात की, वो कितना संभव है। लेकिन एक और मुद्दा जो पूरे इस ध्वजारोहण के बाद उठा, वो था कि ये पूरा आयोजन क्या राजनीति से प्रेरित तो नहीं था। इस पर भी विपक्षी पार्टियों ने काफी कटाक्ष किया, कमेंट आए, उस पर चर्चा करेंगे। छोटे से ब्रेक के बाद, कहीं जाएगा नहीं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि राम मंदिर पर ध्वजारोहण, इसके क्या संकेत, क्या मायने हैं जो प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में दिए। अवधेश कुमार जी, एक सवाल लेके आपके पास आ रहा हूं, फिर मैं जाऊंगा विजय शर्मा जी आपके पास। कांग्रेस के राशिद अलवी साहब ने एक बड़ा कमेंट किया है। वो कमेंट ये किया है कि प्रधानमंत्री किस हैसियत से जाकर वहां एक मंदिर पर झंडा फहरा रहे हैं। संविधान के मुताबिक भारत देश का कोई भी मजहब या धर्म नहीं है। संविधान के मुताबिक व्यक्तिगत किसी आदमी का धर्म नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री हैं। क्या वो किसी मस्जिद के ऊपर झंडा फहराएंगे? क्या वो किसी गुरुद्वारे या चर्च के ऊपर झंडा फहराएंगे? वो सिर्फ राजनीतिक फायदा उठाने के लिए राम मंदिर पर झंडा फहरा रहे हैं, ताकि आने वाले चुनाव में, खास तौर पर यूपी के चुनाव में, उन्हें फायदा मिल सके। वो देश के धार्मिक जज्बात को भड़काकर राजनीति करना चाहते हैं, राशिद अलवी साहब का कहना है। क्या कहेंगे आप इस पे? आज तो लक्ष्मण जी, हमको इस राम राज्य में जो है, मैंने सोचा कि यहाँ समता, ममता, समानता होगी, लेकिन मेरे को तो 30 सेकंड में पूरे डिबेट में बोल पाया और मेरे को चुप भी करा दिया गया। आपका 30 सेकंड 30 मिनट के बराबर। आप इतना सारगर्भित बात करते हैं। नहीं, उसमें हम बोल नहीं पाए कि राम राज्य से कैसे आएगा, वो तो हमने केवल कोट कर दिया। चलिए, इस कांग्रेस के राशिद अलवी साहब के कमेंट का जवाब दीजिए। 2-3 बातें देखिए। आशुतोष जी ने गांधी जी को, मतलब इतनी बौद्धिक बेईमानी की तरह, मुझे तकलीफ है, मैं इनका बहुत सम्मान करता हूं कि ऐसे आधे अधूरे गलत तरीके से कोट किया है। मैं राम राज्य का पूरा कोट मेरे पास गांधी जी का है। गांधी जी को इतना पढ़ा और समझा है मैंने कि राम राज्य के बारे में वो क्या बोलते हैं। और प्रधानमंत्री ने जो आज का, मैं केवल उस पर आऊंगा और उत्तर भी हो जाएगा। देखिए, किसी भी देश को अगर उसकी सभ्यता संस्कृति की थाती से उसको काट दिया जाएगा, उसको बताया जाएगा कि आप कुछ थे ही नहीं, आपका तो बस अभी राष्ट्र और सब चीज शुरू ही हो रहा है, तो वो देश कभी आत्मविश्वास से खड़ा हो ही नहीं सकता है। इसी मानसिकता से बाहर निकलना है कि अगर किसी आक्रमणकारी ने उस ध्वज को पहले काटा होगा और जानबूझ के इन मंदिरों को ध्वस्त करके वहां दूसरे मजहब का निर्माण किया होगा, तो क्यों किया होगा?
और अगर आज वो प्रक्रिया कानूनी दायरे से 500 के संघर्ष के बाद पलटते हुए सांस्कृतिक पुनर्जागरण का प्रतीक हो रही है, लोगों के अंदर आध्यात्मिक और अपने संस्कृति, अपनी सभ्यता, अध्यात्म और देश के प्रति गर्व का भाव भर रहे होता है कि भाई राम जी की तरह सच्चाई पर, न्याय पर चलो और वैसे ही समता ममता का राज्य स्थापित करो और विश्व कल्याण के भाव से काम करो, इसलिए वो धर्म की ध्वजा है। तो ये थोड़े आरासी दलवी को समझ में आएगा कि हमारे यहाँ धर्म किसी कर्मकांड का या मजहब का प्रतीक नहीं है। अब आशुतोष जी के किस बात से दुखी हुए वो बता दीजिए जरा, सुनना चाहते हैं। दुखी नहीं, उन्होंने जो कोट किया, अब मुझे तो कोट करना पड़ेगा गांधी जी के रामराज्य को। मैं आपको कोट करके बता दे सकता हूं कि उन्होंने क्या कहा है। अभी मैं बताइए, सुन रहे आशुतोष जी, सुन रहा हूं। हाँ, कोई बीच में नहीं बोले। मैं निर्वाण की तुलना राम राज्य धरती पर स्वर्ग के राज्य से करता हूं। ब्रिटिश सत्ता का जाना राज्य नहीं है। आगे वो लिखते हैं, मेरा हिंदू धर्म मुझे सभी धर्मों का सम्मान कराना सिखाता है और इसी में राम राज्य निहित है। यदि आप राम राज्य के रूप में ईश्वर का दर्शन करना चाहते हैं तो सबसे पहले अब आवश्यकता आत्मनिरीक्षण की है। और आगे उन्होंने बार बार लिखा है कि ये ऊपर एक राम राज्य से मेरा तात्पर्य दिव्य राज ईश्वर का राज्य है। मैं सत्य और धर्म के एकमात्र ईश्वर के अलावा किसी अन्य ईश्वर को नहीं मानता। मेरी कल्पना के राम इस धरती पर रहे हो या नहीं, राम राज्य का प्राचीन आदर्श निस्संदेह सच्चे लोकतंत्र का प्रतीक है। तो ये सब जो बात बोले हैं इन्होंने अबू बकर और किसका कर दिया अपने हिसाब से, दो पंक्ति वो भी लिखा है उन्होंने, लेकिन वो अलग अलग लिखा है जिसको इन्होंने कोट कर दिया है। अब तो उनका जवाब ले लिया जाए। नहीं सुनिए, राय तो और देंगे, राय उन्होंने दिया है। गांधी जी की जो कल्पना थी वो भारत की कल्पना थी और उसी भारत की कल्पना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ये भी सरकार आगे बढ़ा रही है। और ये जो कहा गया है कि ये पॉलिटिकल इशू है, तो जिन लोगों ने राम की अवधारणा को ही नकल बता दिया हो, जिनको इस मंदिर से ही बैर हो, जिस पार्टी के पूर्व गृह मंत्री ने कहा हो कि यह फैसला संविधान सम्मत नहीं है, जो कि सीता को राम की बहन बना के उस सरकार ने सहमत के द्वारा नाटक करवाया हो कि अयोध्या तो यहाँ था ही नहीं, उनकी समझ में थोड़े आएगा। हिंदू मुसलमान के बीच भी एकता और 2.5 मिनट, अब 2 मिनट 45 सेकंड बोल लिए अवधेश जी, अब बोलने दिया किसी और को, अब बाकी मेहमानों को बोलने देते हैं। अब आशुतोष जी, आपको जवाब मिला है, बोलना चाहते हैं कुछ? आप अच्छी तरीके से जानते हैं मैं ऐसा कोई तथ्य नहीं बोलता जो मेरे संज्ञान में ना हो। मैं झूठ बोलता ही नहीं संदर्भ में। वो भी कहीं से पढ़ के ही बोल रहे थे अवधेश जी। नहीं, मैं उन्होंने कहा कि मैंने गलत कोट किया, इसलिए मैं पढ़ के सुना देता हूं। 27 जुलाई 1937, एक मिनट अवधेश जी प्लीज। 27 जुलाई 1937 को महात्मा गांधी ने जो कहा, मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं उस पर अवधेश जी की क्या राय है। I cannot give you the reference of Ramchandra Krishna because they were not considered as historical figures. I cannot help it but to present to you the name of Abu Bakr and Abu Farooq because they were the leaders of vast empire, yet they lived a life of austerity. इस पे आपका क्या कहना है? इस पर आप लोग बोलते ही नहीं है। क्योंकि अगर आप गांधी के एक देखिए, अब आप बीच में बोले थे, मैंने बिल्कुल आपको कष्ट नहीं दिया। मेरा कहना बहुत साफ है कि जिस विचारधारा के केंद्र में जिसका गुरुत्व केंद्र नफरत हो, जिसका केंद्र मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाना हो, वो कभी अबू बकर और अबू उमर के बारे में सोच ही नहीं सकता। इसलिए गांधी के बारे में तो मैं मान ही नहीं सकता हूं, क्योंकि गांधी की हत्या को गांधीवध कहा जाता था। सरदार पटेल ने गांधी जी की हत्या के बाद कहा था कि आरएसएस के लोगों ने मिठाई बांटी थी। उन्होंने कहा था जो नफरत फैलाई उसकी वजह से गांधी की हत्या हुई। गांधी की हत्या के आरोप में आरएसएस के लोग गिरफ्तार किए गए, आरएसएस पर बैन लगा, गोलवलकर को गिरफ्तार किया गया। ये लोग क्या बात कर रहे हैं गांधी के बारे में? गांधी इनके लिए सिर्फ सुविधाजनक शब्द है, लेजिटिमेसी के लिए, इसके अलावा कुछ नहीं है। गांधी से आरएसएस को कभी प्यार नहीं था, गांधी से आरएसएस को कभी प्यार नहीं होगा, गांधी से आरएसएस को प्यार नहीं कर सकते। और कल वक्त मिलेगा एक बार फिर से ये गांधी सिर्फ इनके लिए एक पाखंड है, इसके अलावा कुछ नहीं। गांधी आरएसएस के लिए सिर्फ एक पाखंड है, इसके अलावा कुछ नहीं है। और ये अवधेश जी बोलिए, अवधेश जी को सुन लीजिए, अवधेश जी को सुन लीजिए, आशुतोष सर, अवधेश जी को सुन लीजिए, गांधीवध अवधेश जी बोलिए, कैमरा हटा दीजिए। और यही आपके मित्र जो है अवधेश जी और संगीत रागे पूछिएगा, गांधीवध कहते थे या नहीं? संगीत रागे साहब के पास भी जाऊंगा। अवधेश जी
गांधी जी ने अपने पूरे जीवन में एक शब्द आरएसएस के विरुद्ध नहीं लिखा और बोला है। मैं चुनौती देता हूं कि एक शब्द दिखा दे। सुनिए, मैं बताता हूं अभी अम्बेडकर ने, सुनिए, डॉक्टर अम्बेडकर ने अपने जीवन में एक शब्द आरएसएस के विरुद्ध नहीं लिखा है, और ये सब लोग यही झूठ फैलाते हैं। डॉक्टर हेडगेवार से, ठीक है अवधेश जी, अवधेश जी, ठीक है अवधेश जी, नहीं ऐसे नहीं चलेगा। हमें स्पेसिफिक जवाब दीजिए अवधेश जी। अवधेश जी ने सवाल उठा, आशुतोष जी नहीं एक मिनट साथ, ऐसे मत करिए भाई साहब, ये डिबेट करने, ऐसा डिबेट करने के लिए बहुत प्लेटफॉर्म मिलेंगे। नहीं मेरा सवाल का जवाब दिया आशुतोष जी, मुझे बहुत स्पेसिफिक जवाब दीजिए। अवधेश जी ने पूछा, बहुत ही पते की बात पूछी है। गांधी जी ने आरएसएस के खिलाफ कभी नहीं बोला, अम्बेडकर जी ने आरएसएस के खिलाफ कभी नहीं बोला, इसका सबूत मांगा अवधेश जी ने। आप बिल्कुल स्पेसिफिक, इधर दाएं बाएं की बात की बगैर स्पेसिफिक दे रहा हूं। हाँ। जब दिल्ली के अंदर दंगे हो रहे थे, जब दिल्ली के अंदर दंगे हुए, गोलवलकर जी को बुलाया, गांधी जी से मुलाकात हुई। गांधी जी ने गोलवलकर से बोला कि आप लोगों ने हिंदू मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाई है, आपको इसके बारे में बाकायदा क्लैरिफिकेशन देना चाहिए। फिर आप देखिए अवधेश जी, मैंने बीच में नहीं, मैंने आपको बीच में नहीं, गलत बात। अब मैं सबूत दे रहा हूं, तो आप मैं सबूत दे रहा हूं, आप मुझे बोलने नहीं दे रहे। अवधेश जी सुन लीजिए, फिर आपको पास आऊंगा। अवधेश सुनिएगा तभी तो बोलने नहीं दे रहे। हां बोलिए। उसके बाद सुन लीजिए मेरी बात। उसके बाद गोलवलकर ने गांधी जी की बात नहीं मानी। जब गांधी जी की बात नहीं मानी तो उनसे कहा गया कि गांधी जी बताया गया, देखिए आरएसएस के लोग तो बड़े अनुशासित हैं। गांधी जी ने पता क्या कहा, बोला हिटलर और मुसोलिनी के लोग भी बहुत अनुशासित थे। कहा था या नहीं कहा था? कहा था या नहीं कहा था? नहीं, बिल्कुल यही बात कही थी, एग्जैक्टली यही बात कही थी। दूसरी नहीं कहा था, ठीक है यही बात कही थी, भाषण पर यही बात कही थी, बिल्कुल यही। और उसके बाद बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि हिंदुत्व एक भयानक आपदा है। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था हिंदुत्व एक भयानक आपदा है और इसको हर हालत में होने से रोकना चाहिए, हर हालत में होने से रोकना चाहिए, हर हालत में रोकना चाहिए। अवधेश जी, आप देखिए, आप बोल रहे थे, मैं बीच में नहीं टोक रहा था, ये गलत। अवधेश जी आप सुनिएगा नहीं, बोले मैंने बीच में नहीं टोका आपको। आप सुनेंगे, मैंने जब आप बोले मैंने बीच में नहीं टोका, आप मुझे टोक रहे हैं। संगीत रागे जी, अब दोनों लोग को शांत करिए, दोनों लोग को शांत करिए। संगीत रागे जी, आप कुछ जोड़ना चाह रहे थे। देखिए आशुतोष को मैं बता दूं कि संक्षिप्त में बोलेगा, चूंकि हमें विजय शर्मा जी के पास जाना, बहुत ऐसे इशारा कर रहे हैं। हाँ देखिए ये वही खलीफाओं का शासन था जब स्पेन पर अटैक हुआ था, और स्पेन पर वहां जो लीड करने वाला था, वहां पर जा करके उसने सारे नाव के जो जिससे वो गए थे लाव लश्कर के साथ, उसकी रस्सी काट दी। तो उसके सेना ने पूछा कि ऐसा क्यों कर रहे हो? अरे हम लोग यहाँ पर या तो अपनी जान देंगे या हम जिहाद पर विजिट करने के लिए आए। ये सदर्न स्पेन की बात कर रहा हूं। जो इस्लाम का कारवां चला खलीफाओं के दरमियान, वो सिर्फ और सिर्फ तलवार के बल पर चला था। कोई आध्यात्मिक चेतना नहीं थी। लोगों को इस्लाम का इतिहास पढ़ना चाहिए। एक दूसरी बात, गांधी जी ने स्वयं हरिजन में लिखा कि डॉक्टर अंबेडकर को यदि राम और कृष्ण आदर्श नहीं लगते हैं तो वो हिंदू धर्म छोड़ करके जाने के लिए स्वतंत्र थे। ये भी गांधी जी ने ही लिखा था। मैं तो बार बार कहता हूं, हिंद स्वराज को ही आप कोट करता हूं, जब उन्होंने कहा कि ब्रिटिश के आने से पहले हम एक राष्ट्र थे, यानी कि गांधी जी इस राष्ट्र के राष्ट्रपिता नहीं है। बातें कर रहे हैं आप। अरे भाई, कैसी बकवास की बातें कर रहे हैं। गांधी वध की बात आप लोग करते हैं, गांधी वध की बात करते हैं आप लोग। अंतिम कमेंट, समय हमारा 45 सेकंड बचा हुआ है। गांधी वध 45 सेकंड बचा हुआ है। लक्ष्मण जी, सारी विजय शर्मा जी 45 सेकंड। ये जानबूझकर सारी डिबेट गांधी जी के पास ले गए। राम मंदिर के ऊपर बात होनी थी। राम मंदिर के ऊपर हमारे प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने क्या बोला? आप वो बातें करते अभी चले गए, मुझे नजर नहीं आ रहे अनुराग जी। वो कहते हमें बुलाया नहीं गया। भाई मंदिर में कौन बुलाते? आप मुझे बताइए। वहां बाबर की ये कब्र पे जाते हैं। नेहरू को किसने बुलाया था बताइए मुझे? इंदिरा गांधी जी को किसने बुलाया था? मनमोहन सिंह जी को किसने बुलाया था? ये बाबर की कब्र पे चले जाते हैं। वहां बुलाया था इनको? किसी ने न्योता दिया था बाबर के किसी वंशज ने? क्या बातें करते हैं, इधर उधर की बातें करते हैं। भगवान राम के आज ध्वजारोहण हुआ है, उस पर अच्छी बातें करें सारी। मैं आशुतोष जी को एक चुनौती देता हूं। एक बात इन्होंने बार बार बोली, 3 बार डिबेट में इन्होंने बोला कि आप टाई पैंट और शर्ट और ये सारा बैन करा दीजिए। ठीक है, करा देता हूं। आप अभी एफिडेविट दीजिए, आपकी जितनी पार्टी जिनसे आपके विचार मेल खाते हैं, कम्युनिस्ट पार्टी, कांग्रेस, आप गारंटी दिलाइए, वो रोडों पे आ जाएंगे। वो तो इस शिक्षा नीति का भी विरोध करते हैं। आशुतोष जी गारंटी दीजिएगा? आशुतोष जी गारंटी दीजिएगा? हाँ या ना में? नहीं, मैं आशुतोष जी गारंटी दीजिएगा?
आशुतोष जी गारंटी दीजिएगा? हाँ ना से और अवधेश कुमार से। एक मिनट सुन लीजिए मेरी बात, एक मिनट सुनिए मेरी बात, सुनिए लक्ष्मण जी मुझे बोलने दीजिए। आशुतोष जी को लक्ष्मण जी मुझे बोलने दीजिए, मैं अकेला हूँ इस वक्त। आज तो बाकी लोगों को शांत रखिए, आशुतोष जी को बोलने दिया जाए। आशुतोष जी का आवाज को अप करिए, बाकी लोग। मैं आपको साक्षी मानकर आपके चैनल पर यह प्रण लेता हूं, अगर संगीत रागी, अवधेश कुमार, विजय शर्मा अगर कल से कोट पैंट पहनना बंद कर देंगे, मैं सिर्फ धोती कुर्ता पहनूंगा। ले लीजिए। चलिए, तो इसको साक्षी मान के कर लिया गया। अब देखते हैं कि ये प्रण के कब तक कायम रहता है। इस साक्षी जो माने, जो वादा किया है, इस पर आप लोग अमल करिए। फिलहाल हमारा शो का समय खत्म हो रहा है, तो आप सही मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे शो में आने के लिए। आवाज अड्डा में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए CNBC आवाज। नमस्कार।